अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक दो दिन रेस्ट करने के बाद फिर मैंने सोचा चले वीडियो बनाएं। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच की नहीं है, क्योंकि जो लास्ट जो डोमेस्टिक सीज़न हुआ था उनके उनके जो कोचिज़ थे, जो नए लोग आए हैं एनसीए के अंदर, उन सब कोचिज़ के इंटरव्यूज़ हुए। फिर उसके बाद जो सीवीज़ वगैरह जमा करवाई, जो नए टेस्ट प्लेयर्स ने, जो नए फर्स्ट क्लास प्लेयर्स ने, उसमें आई थिंक 136 या 140 जो लोग थे उन्होंने सीवी जमा करवाई। तो जो लास्ट जो डोमेस्टिक के कोचेस थे और जो नए थे, इन सब के इंटरव्यूज़ वगैरह हुए। इन सब के इंटरव्यूज़ होने के बाद अब जो अनाउंसमेंट हुई है, जो कोचिंग की अनाउंसमेंट हुई है, वो जो डिटेल्स आई हैं कोचेस की, उसके ऊपर ज़रा मैं बात करना चाह रहा था। सबसे पहले मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, आपने मेरा टाइटल भी देखेंगे कि मैंने उसमें ये लिखा है कि अगर किसी के पास रेड पासपोर्ट है उसको नौकरी दे दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। जो अपने लोकल्स हैं उनको ऊपर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ये लोग बोलेंगे जी लोकल भी आए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, ये जितने भी, अब मुझे ये बताएं, 7-8 लोग जो हैं वो इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, एक आध जो है वो उनका ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ है, लेकिन नेशनैलिटी सबके पास है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, ये नदीम खान साहब जो जिनके हाथ में सब चीज़ है, उन्होंने ये जो कोचेस सेलेक्ट किए हैं, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर हैं, मेरा उनसे ये क्वेश्चन, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं उनसे क्या खुद क्वेश्चन करूं, क्योंकि वो खुद नेशनलिटी उनके पास इंग्लैंड की, वसीम खान साहब के पास इंग्लैंड की नेशनलिटी है। एनसी के अंदर सकलैन मुश्ताक साहब को रखा है, उनके पास वो इंग्लैंड के नेशनलिटी है। मुश्ताक अहमद साहब वो वहाँ पे रहे हैं। अब अतीकुज़्ज़मान को इंग्लैंड से वो ताल्लुक़ रखते हैं, खेले पाकिस्तान, यहाँ खेले लेकिन जाके रुक गए इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। उनको एनसीए के अंदर फील्डिंग कोच रख दिया, विकेट कीपिंग को भी वो देखेंगे। उसके बाद मोहम्मद जाहिद फास्ट बॉलर जो हैं वो भी इंग्लैंड में रहते हैं, उनके पास भी नेशनलिटी है, वो अब आएंगे एनसीए के अंदर बॉलिंग कोच। मुझे ये बताएं कि इनकी जगह आप पाकिस्तान के लोगों को रखो ना यार, वो ज़्यादा बेहतर है। ये जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं वो ज़्यादा बेहतर है, उनके लिए पाकिस्तान थोड़ी है भाई। अगर पाकिस्तान इतना अच्छा होता तो भाई रहते ना पाकिस्तान के अंदर। ये लोग सारे इसीलिए गए थे ना कि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है हमारा, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है हमारा, हम छोड़ के जा रहे हैं जी, हम इंग्लैंड में रह रहे हैं, इंग्लैंड में कोचिंग करेंगे, इंग्लैंड में खेलेंगे, इंग्लैंड में काम धंधे करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये इसीलिए गए थे ना, वहाँ पे काम करने के लिए गए थे, अपने घर को सेट करने के लिए गए थे, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारने गए थे। और रहो ना यार वहाँ पे, क्यों सीवियाँ जमा कराते हो? यहाँ पे रहो वहाँ पे। अगर इनको रखा था तो यासिर अरफात ने अगर सीवी जमा कराई थी तो यासिर अरफात को भी रख लेते, उसका क्या कसूर था? उसको भी कहीं ना कहीं फंसा देते। अब पता नहीं आगे जो अनाउंसमेंट होगी उसमें कहीं फंसाएंगे या नहीं फंसाएंगे, लेकिन फिलहाल जहाँ पे उसको होना चाहिए था वहाँ नहीं है, उसको भी रख लेते। अगर आपने सिर्फ रेड पासपोर्ट वाले लोग रखने हैं तो भाई पाकिस्तान वाले लोगों को क्या करोगे? जिन जगहों पे आपने रेड पासपोर्ट वालों को ला के रखा है, जो नेशनलिटी है जिनके पास, तो भाई आप क्या कहते हैं उसको, उसकी जगह आप लोकल अपने लोग लेके आ जाते। कम से कम उनको ये तो पता चलता कि यार नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हम लोग आ गए हैं, हम जो नीचे डोमेस्टिक में मेहनत करते रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी था। आपने सारे वहाँ पे बाहर के लोग ला के रख दिए। उन फील्डिंग कोच वो रखा हुआ है, वो भी न्यूजीलैंडर ला के रखा हुआ है। बात करते हैं सिस्टम चेंज करने की, ये सिस्टम चेंज किया आप लोगों ने। उसके बाद आते हैं जी ज़रा डोमेस्टिक की टीमों की तरफ। डोमेस्टिक की टीमों की तरफ आए, अब जितने भी लड़के अनाउंस हुए उसमें से 7-8 लड़के हैं। अब नदीम खान साहब का ताल्लुक पीआईए से है, पीआईए के 7-8 लड़के हैं। अब मुझे नहीं पता कि और पीआईए के कितने लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन जो मेन लोग थे, जो मेन प्लेयर थे पीआईए, कितने अरसे से खेलते रहे, उन सब ने अप्लाई किया होगा, उन सबको जगह मिली है, उन सबको कहीं ना कहीं कोचिंग में आ गए हैं वो। तो ये तो सब साफ चीज़ें नज़र आ रही है ना कि नदीम भाई ने पीआई के सारे लोग रख लिए हैं। उसके बाद हनीफ खान जो यूबीएल से ताल्लुक़ रखता है, वो शायद सिंध के अंडर 19 टीम का असिस्टेंट कोच लगा है, वो कैसे आया वो मेरी समझ से बाहर है। यूबीएल का भी इससे भी ताल्लुक़ रह चुका है नदीम खान का। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं नदीम भाई से, वो सब हैं, वो सब हैं। अब मैं तो 136 जो प्लेयर्स जिन्होंने सीवी दी है, मैं तो उन लोगों को देखना चाहता हूँ ना। मेरी नदीम भाई से रिक्वेस्ट ही है, नदीम भाई ने ये अगर मेरा ये शो देखा या किसी से भी पता चले तो मुझे ज़रा रिक्वेस्ट है नदीम भाई से, प्लीज़ वो ज़रा 136 लोगों की मुझे लिस्ट भिजवा दें ज़रा प्लीज़।
आप नदीम भाई को तो वैसे भी मेरी बातें बुरी नहीं लगती ना, वो तो वैसे भी कहते हैं ठीक है जी तेरी मर्जी है, जो तूने बोलना है बोल। वो एक बड़े अच्छे तरीके से मुझसे गपशप लगाते हैं, बातचीत करते हैं, दूसरों से अच्छे हैं, दूसरों से बेहतर है, कम से कम मेरे से गपशप तो रखते हैं ना। अगर मैं उनके अगेंस्ट भी जाता हूँ लेकिन वो मुझसे सलाम दुआ रखते हैं, ये उनमें बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 136 लड़कों की मुझे लिस्ट अगर भिजवा दें जिन्होंने CV जमा कराई थी, उससे फिर मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि ये जितने भी कुछ प्लेयर्स आपने ये कोचिंग स्टाफ में डाले हैं ये मेरिट के आए हैं या नहीं आए। मुझे तो ये पता था कि टेस्ट प्लेयर आएंगे, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है उनको पहले ज़रा हम देखेंगे। अब इसमें तो कितने ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं है, और जो 136 में टेस्ट प्लेयर है क्या वो इनसे कम है? ये ज़्यादा बेहतर थे उनसे? ये पता तो चलना चाहिए ना, क्योंकि कुछ आपने टेस्ट प्लेयर तो ऐसे डाले हैं कि जो फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक में आएंगे यहाँ पे, फर्स्ट टाइम उनको कोचिंग मिलेगी। तो नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं कि दोस्ती यारी अपने डिपार्टमेंट के लड़के उनको ख्याल किया गया है। अब मुझे ये बताएं, इजाज़ अहमद जूनियर की टीम के कोच थे, उनकी टीम तो लास्ट ईयर चैंपियन थी, वो कैसे बाहर हो गए? वो कैसे बाहर हो गए मुझे समझ नहीं। उनका नाम तो फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आया, शायद मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं या नज़र देख नहीं सका मैं, मुझे उनका नाम तो नज़र नहीं आया कहीं भी। वो तो मेरिट था बिल्कुल, वो क्यों बाहर हो गया? ये दूसरी चीज़ मैंने आपसे बोली है। और तीसरी चीज़ ये कि मैं अब ये देखना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये जितने भी लोग डोमेस्टिक क्रिकेट के अब कोचेज़ बने हैं, इनमें से कितने लोग ऐसे जिनके पास डिपार्टमेंट की नौकरी है। अब क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कोई रूल बनाया है, ये बनाने जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट, मुझे पता चला कि शायद उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया है कि जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर नौकरी करनी है उसके पास दूसरी जॉब नहीं होगी। अगर ये सिलसिला है तो ये तो बहुत अच्छा है। ऐसे ना हम देखें बाद में हमें ये ना पता चले कि कोई डेपुटेशन पे आ गया है, कोई डिपार्टमेंट से कोई NOC लेके आ गया, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जो भी जिसको भी शौक है कोचिंग करने का, वो एक जॉब रखे, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड में आना चाहता है, चाहे वो डिपार्टमेंट में रहना चाहता है, वो उसकी अपनी एक सोच है, लेकिन जॉब एक होनी चाहिए। अब ये भी देखना है, अब ये भी मैंने देखना है कि कुछ जो प्लेयर्स हैं उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको यूट्यूब चैनल चलाने देगा या नहीं चलाने देगा, ये भी मैंने देखना है। ये एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एक किसी को बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक सिस्टम की बात है, एक तरीक़ेकार की बात है कि क्रिकेट बोर्ड में रह के नौकरी के साथ आप यूट्यूब चैनल चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, ये चीज़ें भी देखनी है। अब क्या सिस्टम बनाता है क्रिकेट बोर्ड ये मुझे नहीं पता। अगर तरीके से हर चीज़ चलेगी तो फिर चलेगी, लेकिन फ़िलहाल जो डोमेस्टिक की जो कोचिंग की जो चीज़ें जो आई हैं, जो प्लेयर्स के नाम आए हैं, उसमें मुझे तो ऐसे लगा दोस्ती यारी निभाई गई है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि उन्होंने तो शायद क्रिकेट से ताल्लुक़ ही छोड़ दिया था, उनका तो अब क्रिकेट से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, वो भी आ गए हैं कोचिंग के अंदर। तो अब मुझे समझ नहीं आती ना यार, ये क्या तरीक़ेकार है। महमूद आमिद, आई एम सॉरी यार महमूद भाई, आपका भी PI से ताल्लुक़ था, आपका नाम नहीं आ सका, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि 7-8 अगर प्लेयर थे PIA के तो फिर आप 9 आप हो जाते तो इसमें क्या मसला था। अब मुझे नहीं पता कि आपको पसंद नहीं किया गया या क्या नहीं किया गया। दोस्ती यारी तो आपकी भी बड़ी अच्छी थी, आपका नाम नहीं है। खैर शायद हो सकता है आपको कमेंट्री सुना है, कोई कमेंट्री का भी सिस्टम चल रहा है, 1-2 प्लेयर और भी जिन्होंने CV शायद जमा कराई थी उनको शायद कमेंट्री की तरफ लेके जाया जाए, लेकिन ठीक ठाक किस्म की दोस्ती यारी निभाई गई है, जो कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। मुझे तो खैर बड़ा अफसोस हुआ है, और बुरा मनाने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को बुरा लगता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी सोच जो थी वो मैंने बोली, जो मुझे समझ आई बात वो मैंने बोली। अगर कोई बुरा मनाता तो उसकी अपनी मर्ज़ी है, मेरी तरफ से कोई उसके साथ उनके साथ कोई नाराज़गी नहीं है, मेरी तरफ से कोई नदीम भाई के साथ नाराज़गी नहीं है। जो मुझे समझ आई मैंने बात की। इंशाल्लाह ताला फिर अपनी नई एक वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ प्लीज़ खुदा के लिए कोई पर्सनल ना ले, क्योंकि मेरी बातें सारे पर्सनल लेने लग जाते हैं। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ वो समझते शायद ये मुझे हिट कर रहे हैं। पर्सनल खुदा के लिए ना ले। जो मुझे समझ आती है, जो बात सीधी मुझे लगती है वो मैं कहता हूँ। किसी को अच्छी लगती होगी, किसी को बुरी लगती होगी,
तो भाई पर्सनल कोई ना ले। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।